पिछले व्याख्यान के अंदर हमने जंतु और पादप कोशिका की संरचना, उसमें अंतर और साथ ही साथ इस बात पर भी व्याख्या किया कि कोशिका की तुलना एक कारखाना से की गई है, अर्थात कोशिका की संरचना एक कारखाना की संरचना के तरह होती है। अब हम एक एक करके कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंगक हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल कहते हैं, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। सबसे पहली व्याख्या कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है और उसी जीव द्रव्य के चारों तरफ यह आवरण है, जिसके कारण जीव द्रव्य का आवरण अर्थात इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के अंदर जितने भी अन्य अंगक पाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश इसी तरह की झिल्ली से घिरे होते हैं, अर्थात जो लक्षण इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक वही रचना कोशिकांगों के आवरण की होती है। इसीलिए इसे इकाई झिल्ली भी कहते हैं, यानी यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर इन नेचर, but really it is tetralaminar in nature. प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 परतों की बनी होती है। एक परत यह, दूसरी परत यह और तीसरी परत यह। जितनी भी व्याख्याएं चली हैं, सबके अंदर इसके 3 स्तर के होने की बात कही गई है। ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात कही गई है, लेकिन मैंने कहा इट इज रियली टेट्रालाइमिनर इन नेचर, यानी स्वभाव में 4 परतों की बनी होती है। देखिए, बाहर ये 2 परतें दिखाई दे रही हैं, भीतर जिस परत को एक परत हम देख रहे हैं, यह 2 परतों की है। लेकिन
प्रतीत होती है एक परत की। The distance between both layers is too minute, so two-layered structure is seemed as one-layer structure. इन दोनों परतों के बीच यह दूरी इतनी कम होती है कि जिस दूरी का मापन नगण्य मान लिया जाता है, और इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक परत की काउंटिंग करते हैं। इस प्रकार यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला, यह 3 परतों की कही जाती है। इसकी बाहरी 2 परतें प्रोटीन की बनी होती है, जबकि मध्य की परत लिपिड की बनी होती है। लिपिड को हिंदी में वसा कहते हैं। अतः कहीं इसका संगठन लिखने के लिए अगर दिया होगा या इसके कंपोजिशन की बात कही गई होगी तो लिखा होगा प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, या प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। आखिर संरचना तो हम जान लिए, कितने परत की बनी होती है, ये परतें किन किन पदार्थों की बनी होती हैं। अब तो हमें यह जानना होगा कि आखिर कोशिका के अंदर इनकी क्या उपयोगिता है, कोशिका में इसका क्या कार्य है। What is the function of plasma membrane? तो सबसे पहला जो फंक्शन है वह यह कि यह कोशिकांगों की चारों तरफ से सुरक्षा करती है। जैसे कारखाने की सभी इकाइयों की सुरक्षा उसकी चहारदीवारी करती है, ठीक उसी प्रकार यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगकों की सुरक्षा का कार्य करता। और क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का परिवहन करता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक कोशिका के अगल बगल दूसरी कोशिका भी होती है। कोशिकाओं में पदार्थों की अदला बदली भी होती रहती। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पदार्थ आते जाते रहते हैं, अर्थात पदार्थ के अणुओं के अदला बदली में यह सहयोग प्रदान करता है। इसे मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड अणुओं को आर पार जाने देता है, और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जब एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जाते हैं, आर पार जाते हैं, तो इस प्रक्रम को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट।
पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्या कार्य है? वाटर में आल्सो ए क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन क्या है? तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन को कहते हैं विसरण। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्थात जल अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। The movement of water by diffusion is called as osmosis। यानी यह जो पानी का विसरण द्वारा गमन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, इसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं, यानी परासरण की क्रिया द्वारा भी कहते हैं।